हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत कालिया। मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनके हाउस इट। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम वो क्या चीज़ है जिसने अभी पाकिस्तान के साथ वॉर में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की और उसकी वजह से हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो पाया। चलिए लेट्स स्टार्ट। एयर डिफेंस सिस्टम को समझने के लिए उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ एरियल थ्रेट्स क्या होते हैं। एरियल थ्रेट का मतलब क्या होता है, जिसके अगेंस्ट हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाना है। तो किसी भी सिटी पे एयर अटैक बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है। मे बी एयरक्राफ्ट के थ्रू हो सकता है, मे बी ड्रोन्स के थ्रू हो सकता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के थ्रू हो सकता है। तो इन चीज़ों से अपनी सिटी को बचाने के लिए हमें एक सॉलिड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो कि इफेक्टिवली ये काम करे। उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या पैरामीटर जरूरी है, वो हम डिस्कस करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को इफेक्टिवली काम करने के लिए पहले क्या काम करना पड़ेगा, जब भी उसको महसूस हो, पता लगना चाहिए पहले कि इमीडिएटली रियल टाइम में पता लगना चाहिए कि कोई थ्रेट आ रहा है। थ्रेट आ रहा है, पहले तो उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा उसको। फिर थ्रेट किस टाइप का है उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। फिर उस थ्रेट कहाँ पे है, कैसे लॉन्च हुआ है, उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कैसे करना है ये उसको पता होना चाहिए, और बाद में उसको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करना भी है। ये सब एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म के पार्ट्स है, कंपोनेंट्स हैं, जो कि उसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है एयर डिफेंस का। पहले तो थ्रेट को डिटेक्ट करना है उसने, कौन थ्रेट आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे ही थ्रेट आनी शुरू हो या उस समय रियल टाइम में इमीडिएटली उसको पता लगना चाहिए कि ये थ्रेट आने लगी है। ट्रैकिंग एंड इंटरसेप्शन, फिर उसको वो थ्रेट को ट्रैक करना है उसने कि ये थ्रेट वहां से आ रही है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मिसाइल और इन द फॉर्म ऑफ एयरक्राफ्ट। तो वो जब आ रही है हमारी तरफ को, तो उसको उसने ट्रैक करना है और इंटरसेप्ट भी करना है। ठीक है। सेकंड, फिर उसको न्यूट्रलाइज करना है। इंटरसेप्ट कर दिया और न्यूट्रलाइज ना हो, न्यूट्रलाइजेशन, अल्टीमेट एम इज न्यूट्रलाइजेशन। तो ये तीन उसके बेसिक प्रिंसिपल है जो उस पर उसको खरा उतरना पड़ेगा। अब ये अचीव कैसे होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम के। डिटेक्शन के लिए उसके पास होते हैं रेडार सिस्टम्स। रेडार सिस्टम्स होते हैं जो कि डिफरेंट ढंग से ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बट रेडार सिस्टम होते हैं जो कि रियल टाइम में डिटेक्ट करते हैं कि वहां से थ्रेट शुरू हो गई है और कहां से हुई है वो भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। अब ट्रैकिंग एंड इंटरसेप्शन के लिए ट्रैक करना है उसको, तो उसके लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, उसमें कंप्यूटर्स लगे होते हैं और रेडार्स की जो इंफॉर्मेशन उसके पास आती है उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है और इसकी स्पीड क्या है, उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है उस थ्रेट की। उस डिफरेंट पैरामीटर्स को, ईच एंड एवरी कंडीशन को, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, सब चीजों को वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद ग्राउंड एंड ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स को वो मैसेज भेज देता है। जो ग्राउंड में मिसाइल्स लगी हुई हैं और एयर में जो हमारे सपोज एयरक्राफ्ट्स हैं उस समय हवा में हैं, जो उनको मैसेज भेजता है, ग्राउंड की मिसाइल्स को मैसेज भेजता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कि भाई आपने ये न्यूट्रलाइज करना है और उसके ये पैरामीटर्स हैं। और वो जो ग्राउंड एंड एयर बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं वो उस समय लॉन्च होते हैं और बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स सप्लाइड बाय द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वो उधर से रॉकेट्स को लॉन्च करेंगे, मे बी वो उधर से मिसाइल्स को लॉन्च करेंगे। जो भी उनको ठीक लगता है वो पैरामीटर्स के बेस पे वो डिसाइड किया जाता है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उसको डिसाइड करता है कि कौन सा वाला इफेक्टिवली यूज करना है हमने मेथड टू न्यूट्रलाइज। तो वो वाले मेथड के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है उस टारगेट को। तो ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है जो उसका ब्रेन है पूरे सिस्टम का। रेडार से वो इनपुट्स लेता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उसको प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है कि थ्रेट किस टाइप की है।
बहुत बड़ी मिसाइल है या छोटा सा ड्रोन है। तो अगर वो छोटा सा ड्रोन है तो उसके लिए वो हमारे को कोई अपनी बहुत बड़ी मिसाइल यूज करने की जरूरत नहीं है, वो डिसाइड करेगा, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि आपने कौन सा आपने इफेक्टिव मेथड है जिसको यूज करना है और कौन सी मिसाइल या रॉकेट यूज करना है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इस ढंग से उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। एक और पार्ट होता है जो इस कंपोनेंट होता है एयर डिफेंस सिस्टम का, मैकेनिज्म का, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये भी उसी का ही पार्ट है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को थ्रेट के उनको जैम कर देता है। वो जब जैम हो जाते हैं तो उनको डायरेक्शंस नहीं मिल पाती, वो भटक जाते हैं अपनी दिशा से, और हम उनको इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक पार्ट होता है। और ये सारे सिस्टम को जो मैंने आपको बताया, ये हमारे आकाश तीर में बहुत इफेक्टिवली यूज किया गया है और उसने बहुत अपनी 100% अपनी कैपेबिलिटी पे खरा उतरा है, जो कि अभी तक किसी भी वर्ल्ड के सिस्टम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है वॉर टाइम में। इंडिया का जो आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ये थ्रेट आई, थ्रेट को हमारे रेडार ने डिटेक्ट किया, रेडार ने डिटेक्ट किया और कमांड सेंटर को उसने मैसेज भेजा और डिटेल्स भेजी। कमांड सेंटर ने उस डिटेल्स के ऊपर प्रोसेसिंग शुरू की। प्रोसेस करने के बाद उसने रिसोर्स एलोकेशन भी डिसाइड किया कि हमने इस थ्रेट को, किस टाइप की थ्रेट है और इसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा जिससे कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। मे बी ड्रोन से के थ्रू हम भेज सकते हैं, मे बी उसको हम एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाएंगे, या हम क्या के रॉकेट्स चलाएंगे, किस ढंग से उसको थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। उसी के बेस पे, एनालिसिस के बेस पे ये अपनी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर यूनिट को भेजेगा जहां से वो थ्रेट, जहां से वो हमारा लॉन्च होएगी, वो हमारी मिसाइल्स या वो एंटी एयरक्राफ्ट गन, और वहां से वो लॉन्च होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा, उसमें कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होती है। ये यहाँ से रिसोर्स एलोकेशन के बाद मैसेज भेजेगा और ऑटोमेटिकली वहां से वो हमारा जो मिसाइल है वो लॉन्च हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि कई बार क्रिटिसिज्म में बोला जाता है कि छोटे से ड्रोन के लिए हमारी बड़ी बड़ी मिसाइल्स को यूज कर लिया गया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब नॉनसेंस है। होता क्या है कि ये जो कमांड सेंटर इंडिया का इतना इफेक्टिव आकाश तीर का डिफेंस में ये अपना कमांड सेंटर है कि ये रिसोर्स एलोकेशन इतनी परफेक्टली करता है कि जहां पे जो चीज उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करनी है वो वही वाला इक्विपमेंट को यूज करेगा, और छोटे से थ्रेट के लिए वो बड़े इक्विपमेंट को यूज नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की, कि वर्ल्ड में अभी तक ये इस टाइप की रिसोर्स एलोकेशन करने वाला कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना है। इवन जो इजराइल का आयरन डोम है वो भी रिसोर्स एलोकेशन नहीं करता। वो क्या करता है कि उनका शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के लिए वो इफेक्टिव है, और क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही वैसी है, उनका क्योंकि कंट्री की लोकेशन इस ढंग से है कि उसको शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम से उनका काम चल जाता है, तो वो रिसोर्स एलोकेशन में शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करता है जो कि थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। हमारे के अभी ड्रोन्स के लिए वो एक सेपरेट एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करते हैं। हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर है उसमें सारा सब कुछ इनबिल्ट है। वो हमें कोई सेपरेट ड्रोन्स के लिए कोई सेपरेट एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करने की जरूरत नहीं है। हमारा डिफेंस सिस्टम हर तरह की थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी है, और ये इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड, इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर इसका ये है कि जो कि अभी सबको हैरान कर दिया जिसने, कि ये एक तो व्हील माउंटेड है। हमारा जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो भी व्हील माउंटेड होते हैं, उनको जहां से जहां जरूरत हो उधर को ले जाया जा सकता है विद इन लूजिंग नो टाइम। और ये सारा रेडार्स और ये सारा इक्विपमेंट जो है कि व्हील माउंटेड होता है, इसको जहां मर्जी आप शिफ्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर जिसका नाम है, वो दूसरे वर्ल्ड में जितनी भी अवेलेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे डिफरेंट कैसे है और उनसे बेटर कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। आकाश तीर हमारा इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी 100% एक्यूरेसी अभी हमने चेक की है, अभी हमने वॉर में देखा है। और आकाश नाम से एक मिसाइल सिस्टम अलग से, मिसाइल्स का नाम आकाश है, और आकाश तीर जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव। अब इनपुट्स जो होते हैं जनरली कहाँ से लिए जाते हैं, रेडार से लिए जाते हैं।
सब एयर डिफेंस सिस्टम्स के। लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इनपुट्स कहाँ कहाँ से लेता है? रेडार से तो लेता ही है, सेंसर जो इधर उधर इंस्टॉल किए होंगे उनसे भी ले सकता है, सैटेलाइट से भी ये इंफॉर्मेशन लेता है। सैटेलाइट से जीपीएस डेटा कलेक्ट करेगा टारगेट के बारे में, और इन्फॉर्मेशन जो सैटेलाइट से कलेक्ट करनी होगी वो लेगा। और हमारा प्लस पॉइंट ये रहा कि हमारे जो अपने जो ये नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो हमारे अपने हैं, हमारा अपना इंडियन जीपीएस सिस्टम भी है। हमें किसी और वर्ल्ड में किसी और की सैटेलाइट्स पे, किसी और जीपीएस सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। इसीलिए हमारे एक तो सीक्रेसी से मेंटेन रहती है, और अपनी इंडिया के होने के कारण उसमें एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा है, वो एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक्यूरेट है। तो हमारे सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन भी लेता है ये, और ये ड्रोन्स जो इंडियन ड्रोन्स हैं वो जो हम भेजते हैं उनसे भी वो डेटा लेता है, और ये सारा जो डेटा इनपुट्स जो होते हैं ये सारे इनपुट डेटा को वो प्रोसेस करता है। सेकंड इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमांड सेंटर में ये एआई को यूज़ करके प्रोसेस करता है। एआई को यूज़ करेगा, उसमें इनबिल्ट करेगा अपने प्रोसेसिंग में, और उससे बेस्ट रिजल्ट्स निकाल के देगा। इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स कौन सा किस जगह पे कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, कितने बड़ा जो टारगेट है, जो हमारा छोटा है बड़ा है, किस टाइप का थ्रेट है, उसको एनालाइज करके ये उसी के हिसाब से रिसोर्स को एलोकेट करेगा कि आपने इसको कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट यूज़ करना है जिससे कि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। छोटे के लिए बड़ी बड़ी मिसाइल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये खुद ही करता है सब कुछ। और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है ये बहुत सारी जगह पे। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज को यूज़ ही नहीं करता, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेता है, और सैटेलाइट के थ्रू ही ये ऑपरेट करता है, और इसीलिए ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इसमें इनबिल्ट रहती है, और ये इसको लोकेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है दुश्मन से। तो नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट रिएक्शन टाइम। जैसे ही हमें इसको पता चलता है कि वहाँ से एक थ्रेट शुरू हुई है पाकिस्तान से या दुश्मन कंट्री से जहाँ से थ्रेट ओरिजिनेट हुई है, या एयरक्राफ्ट उड़ा है, या उसी समय ये अपना प्रोसेसिंग शुरू कर देता है, इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वहीं से ये पूरा प्रोसेस बहुत ही कम टाइम में डिसाइड कर लेता है कि क्या करना है, और कर भी देता है। ये इसके प्लस पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रिगार्डिंग भी ये है कि इसमें स्टेल्थ जैमर्स लगे होते हैं। ये एक हमारे इंडियन ड्रोन्स जो हैं हमारे, उन ड्रोन्स के साथ भी ये कनेक्टेड रहता है, और वो ड्रोन्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और वो दुश्मन की पकड़ से बाहर रहते हैं, और वो रिकॉग्निसेंस करते हैं, रेकी करते हैं, वहाँ से इनपुट्स लेते हैं, और उसमें प्लस उनमें जैमर लगे होते हैं, वो जैम कर देते हैं दुश्मन के एयर इक्विपमेंट को जैम कर देते हैं। और ये जो ड्रोन्स होते हैं ये वाले भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, और वो जैम कर देते हैं। अभी पाकिस्तान के केस में भी अभी यही हुआ कि हमने पहले ड्रोन्स भेजे, उन्होंने उनके सारे इक्विपमेंट को जैम किया, फिर हमने उनको टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया। तो ये हमारा पूरा का पूरा आकाश तीर का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम, जो आकाश तीर के अंदर इनबिल्ट है ये सारा सिस्टम, जो इसको और कंट्रीज से बेटर बनाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सिंपल ढंग से आपको ये सब मिसाइल टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में समझाने की कोशिश की है, एक बहुत ही सिंपल सरल तरीके से। एक्चुअल में तो ये डिफेंस सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और बहुत डिटेल्स में जाना पड़ता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मिसाइल्स की मूवमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। वेदर है, विंड स्पीड है, और उसने जब टारगेट को हिट करना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल होती है वो टारगेट भी मूव कर रहा है, और आपने उसके आपको ये अंदाज़ा लगाना होता है कि वो टारगेट कहाँ तक जा रहा है, वो एयरक्राफ्ट, और किस ट्रैक को फॉलो करेगा, उसी ढंग से आपकी मिसाइल उसको तभी उसको हिट कर पाएगी। अगर आपने नहीं कर पाए तो वो मिस हो जाएगा। तो इसीलिए ये एआई टेक्नोलॉजी और ये सब कुछ यूज़ करके हमारा आकाश तीर एक बहुत ही बढ़िया डिफेंस इक्विपमेंट है। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है और आपको थोड़ा सा भी इससे लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।